तो स्टूडेंट, आज हम जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो टेस्ट हुआ था उसके आंसर की फिर हम डिस्कस करेंगे। तो टेस्ट का जो पहला प्रश्न था, राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर थार केमिस्ट्रल का विस्तार है। तो इसमें सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया है। 100% ने इसका सही आंसर दिया है, यानी कि राजस्थान के 61.11% भाग पर जो मरुस्थल फैला हुआ है, यानी कि इस आंकड़े को आपको रट लेना है। ये बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। तो अरावली पर्वतमाला की लंबाई 550 किलोमीटर लंबी है राजस्थान में ये। तो 70% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, स्टूडेंट्स ने। और इसकी जो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर लंबी है। ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस भूगोलवेत्ता ने राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। तो सबसे पहले जो वीसी मिश्रा है, उन्होंने राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। 68% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से बालू का स्तूप निर्माण में मरुस्थलीय वनस्पति का योग होता है। तो कौन सी ऐसी बालू का स्तूप होती है, यानी कि जो हमारे थार के मरुस्थल में ऐसे कौन से स्तूप है बालू के जिनकी योग बनने जिसकी बनावट में या उसके निर्माण में मरुस्थलीय वनस्पति का योग होता है। तो इसमें जो सही जवाब है, पैराबोलिक बालू का स्तूप होते हैं, वो उसमें वनस्पति का सहयोग होता है, उसके सहयोग से ही इसका निर्माण होता है, पैराबोलिक बालू का स्तूप का। 68% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में वायु की दिशा के समकोण में बनने वाले टीलों को क्या कहते हैं। यानी कि जो वायु की दिशा के समकोण, यानी कि इधर बन रहा है, इधर से वायु आ रही है, यानी कि ये इस टीले को तोड़ नहीं सकती। कहने का मतलब ये स्थायी टीले हैं, और इन टीलों को कहते हैं अनुप्रस्थ टीले। जो टीले होते हैं, जो वायु की दिशा के समकोण पर जो टीले बनते हैं, वो अनुप्रस्थ टीले कहलाते हैं। ये स्थायी टीले होते हैं। 41% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है, थार के मरुस्थल में वायु के समानांतर पर टीले बनते हैं, यानी कि जैसे इधर वायु चल दी तो इसके समानांतर पर ही टीले बनेंगे, यानी कि ये टीले ऐसे होते हैं, स्थानांतरित टीले होते हैं, और ये टीले अस्थायी होते हैं, तो इनको अनुदैर्घ्य टीले कहते हैं। ये 52% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है, थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा है। तो देखो, इसमें तो एक तो 58% लोगों ने तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसमें आंसर दिया है, और 41% लोगों ने 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आंसर दिया है, क्योंकि दोनों में लोग कंफ्यूज है। लेकिन ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है और अरावली पर्वत के से ही निकल गुजरती है। लेकिन जो ये राजस्थान को बांटती है, लेकिन इसने पूछा है कि थार के मरुस्थल को दो, तो थार के मरुस्थल को बांटती है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो इसका जो आंसर है वो है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है। तो 58% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है, गोडवाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो लोनी जो बेसन है, लोनी बेसन गोडवाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर 82% स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है। बालू का मुक्त प्रदेश में बरसात काल में गड्ढों में पानी भर जाता, उससे क्या कहते हैं। तो उसको रन या टार्ट कहते हैं। तो 41% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अगला है, बरखान टीले सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो बरखान टीले सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसमें 29% स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया, बाकी लोगों ने इसका गलत जवाब दिया। तो शेखावटी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो बरखान टीले बनते हैं। अगला प्रश्न है, थार के मरुस्थल का लगभग कितने प्रतिशत भाग टीलों से आवृत है। तो जो थार का मरुस्थल है उसका जो 60% भाग है वो टीलों से आवृत है, ढका हुआ है। तो यानी कि 50% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अगला है, थार का नलकूप कहते हैं। तो ये देखो, ये सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। 100% चंदन नलकूप है, इसको थार का नलकूप है, जिसको थार का नलकूप कहते हैं, यानी कि उसको ये इसमें मीठा पानी आता है। अगला है, निम्न में से कौन सी मरुस्थल में पाई जाने वाली घास नहीं है। तो
कौन सी घास नहीं है? सेवण भी मरुस्थल में पाई जाती है, करड़ भी पाई जाती है, मुराद भी पाई जाती है। तीनों घासें मरुस्थल में पाई जाती है, लेकिन जो पीवड़ा नामक एक पीवड़ा घास नहीं, ये घास की किस्म नहीं है, ये है एक सांप है। सांप की किस्म है जो मरुस्थल की जो रेत होती है भूरी भूरी, वैसी रेत के कलर का ये होता है। ये दिखता भी नहीं है, उसी में छिपा रहता है। ये बहुत ही खतरनाक सांप होता है पीवड़ा नामक। तो ये मरुस्थल, ये अपना सही जवाब है। डोरा पर्वत राजस्थान की किस पहाड़ियों में स्थित है? तो डोरा जो पर्वत है वो जसवंत की पहाड़ियों में स्थित है। डोरा पर्वत जसवंत की पहाड़ियों में स्थित है। अगला है अरावली पर्वतमाला भाग है, किसका भाग है अरावली पर्वतमाला? तो ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है अरावली पर्वतमाला। 58% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश 50 सेमी वर्षा रेखा पर स्थित है? तो 50 सेमी वर्षा रेखा पर हमारा जो अरावली पर्वतमाला है, जो राजस्थान के को दो भागों में विभाजित करता है, वही हमारे 50 सेमी वर्षा रेखा पर स्थित है। तो 58% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अगला है अरावली पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई पूछी है यहाँ पर अरावली पर्वतमाला की, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। तो इस प्रकार से 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। 58% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, यानी कि 930, ये आप रट लेना है 930 को। 930 अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, तो सबसे ऊंचा पठार ऊड़िया का पठार है, यानी कि जो ऊड़िया का पठार है ये सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का, और ये माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान का भूमध्य क्षेत्र कहलाता है, तो जो भूमध्य क्षेत्र वो डूंगरपुर, उदयपुर, पूर्वी सिरोही, इस क्षेत्र को मिला करके भूमध्य क्षेत्र नाम लिया जाता है इसका। तो ये 70% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अरावली प्रदेश के पर्वतों की ऊंचाई का अवरोही क्रम है, तो इसमें देखो सबसे जो ऊंचा पर्वत है अरावली का वो गुरु शिखर है, ये सबको पता है। अगला है इसके बाद में आता है शेर, इसके बाद में शेर के बाद में आता है देलवाड़ा, और देलवाड़ा के बाद में आता है जरगा। तो इस प्रकार से इसकी जो सही आंसर है दूसरा नंबर का है, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा और जरगा, इसका सही क्रम है। और जो 29% लोगों स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। अगला है उत्तरी राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ये सभी को पता है, रघुनाथगढ़ है जो सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी राजस्थान की। 100% स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया है। ऐसे प्रश्नों को आपको रटना है, गलत नहीं होना चाहिए। अगला है देवगढ़ के समीप अरावली पर्वत प्रदेश के निर्जन पहाड़ी क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो जो इस क्षेत्र को पीटमांड मैदान के नाम से जाना जाता है क्षेत्र। तो 41% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अरावली प्रदेश का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो सबसे अधिक विस्तार उदयपुर में, ये हमें पता है कि जो अरावली पर्वत है सबसे ज़्यादा कहाँ पर फैली हुई है? उदयपुर में फैली हुई है। अगला प्रश्न है उदयपुर के चारों ओर फैली तस्तीरानुमा पहाड़ियों को कहते हैं? तो इसका भी सभी स्टूडेंटों ने इसका सही जवाब दिया है। इस पहाड़ियों को गिरवा कहते हैं, तो आपको याद रखना है इनको। पूर्वी सिरोही में ऊबड़ खाबड़ रेड और टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों को क्या कहते हैं? पूर्वी सिरोही में है, उसकी जो ऊबड़ खाबड़ और टेढ़ी मेढ़ी जो टूटी पहाड़ियाँ हैं उसको कहते हैं भाकर पहाड़ियाँ। भाकर पहाड़ियों के नाम से उनको जाना जाता है। तो 81% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है हमारा, वो है NH जो नेशनल हाईवे 14 है, यानी कि जो 14 नंबर का है नेशनल हाईवे है, वो किस दर्रे से होकर के गुजरता है? तो ये बर दर्रे से होकर के गुजरता है, और इसका 17% लोगों ने इसका सही जवाब दिया, बाकी ने इसका गलत जवाब दिया। बर दर्रा है उससे होकर के NH14 गुजरता है। राजस्थान का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश कौन सा है? ये तो सबको पता है कि पूर्वी मैदान सबसे उपजाऊ, जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है, निर्मित है, तो ये सबसे उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है। राजस्थान का सर्वाधिक घनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो जहाँ पर जो उपजाऊ है वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या रहेगी, तो इसमें जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है वो उसमें सबसे ज़्यादा घनत्व जनसंख्या का है। सर्वाधिक उत्खात भूमि वाला प्रदेश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा उत्खात भूमि का वाला प्रदेश भी पूर्वी मैदानी प्रदेश ही है, क्योंकि इस जो चंबल बेसिन है उसमें सर्वाधिक उत्खात भूमि है, और चंबल बेसिन
हमारे पूर्वी मैदानी भाग का ही एक भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं। मालपुरा करौली का मैदान किसका भाग है? तो मालपुरा जो करौली का मैदान है वो बनास बेसिन का भाग है। 58% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। छप्पन का मैदान किसका भाग है? छप्पन का मैदान माई बेसिन से बना हुआ है, ये भी सबको पता है। विंध्यन कगार भूमि है, तो सवाई माधोपुर और करौली की जो भूमि है विंध्यन कगार के नाम से जानी जाती है। तो 35% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अगला है, राजस्थान का कौन सा प्रदेश लावा से निर्मित है? तो हाड़ौती का जो पठार है यानी कि दक्षिण पूर्वी पठार, ये लावा से निर्मित काली मिट्टी से बना हुआ है। 70% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अरावली प्रदेश का भाग नहीं है? तो इसमें से देखो, कुपरा पहाड़ियां भी इसके भाग है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां भी, मुकुंदरा की पहाड़ियां इसका भाग नहीं है। ये विंध्य जो पर्वत है उसका भाग है, विंध्याचल पर्वत का, ये मुकुंदरा हिल्स। अगला है, निम्न में से रेगिस्तान के विषय में असत्य कथन है? तो बाड़मेर जैसलमेर में टर्सरियरी काल की चट्टानें हैं, बिल्कुल है। यहाँ राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है, बिल्कुल करती है। यहाँ की जलवायु शुष्क एवं अत्यधिक विषम है, ये भी सही है, क्योंकि दिन को ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रात को ठंड पड़ती है। यहाँ 50 सेमी वर्षा, ये है 50 सेमी वर्षा रेखा पूर्व में नहीं पड़ता है, ये पश्चिम में पड़ता है। तो ये हमारा गलत आंसर है, इसका मतलब 47% से आंसर दिया है। अगला है, अरावली पर्वत के विषय में असत्य कथन है। ये राजस्थान के भूभाग को 2 असमान भागों में बांटता है, ये भी बराबर सही है कि राजस्थान को 2 भागों में बांटता है अरावली पर्वत। ये राज्य के संपूर्ण भूभाग के लगभग 9% भाग पर फैला हुआ है, ये भी सही है। इसकी कुल लंबाई का 60% भाग राजस्थान में फैला हुआ है, ये गलत है। इसका जो 80% भाग है वो राजस्थान में फैला हुआ है, 60% ने करके यहाँ पर 80% है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर है वो सी नंबर का है। 52% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। राजस्थान के किस विषय में असत्य कथन है? तो देखो, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती है, ये भी सही है। अगला है, लसाड़िया का पठार राजसमंद में स्थित, ये गलत है। ये जो राजसमंद में नहीं है, जयसमंद में स्थित है, ये जो उदयपुर में जयसमंद में स्थित है, तो ये गलत है। तो इसमें 47% लोगों ने इसका सही जवाब दिया। बाकी और जो ऑप्शन है वो सही है। उपरमाल का पठार भैंसगढ़ से बिजोलिया तक फैला हुआ, ये भी सही है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो माउंट आबू में है, ये भी सही है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित करना है। गिरवा क्षेत्र उदयपुर में है, ये भी सही है। मालखेत की पहाड़ियाँ अजमेर में, ये भी सही है। मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियाँ कोटा झालावाड़ में, ये भी सही है। लेकिन जो मलानी पर्वत है वो जालौर में नहीं होकर के बाड़मेर में है, ये गलत है। तो इसका हमारे 41% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अगला है, अरावली पर्वत माला किस प्राचीन युग की शैलों से निर्मित है? ये है जो प्री कैम्ब्रिज युग की जो सेल है उससे ये बनी हुई है अरावली पर्वत। तो 82% लोगों ने सही जवाब दिया है। मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल कैसा है? तो मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल है पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण। तो यानी कि ये पहले तो पश्चिम से पूर्व की ओर है इसका, और फिर इसके बाद में उत्तर से दक्षिण की ओर की नदियाँ बहती है। तो दूसरे नंबर का इसका सही जवाब है। 62% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अगला है, थार के मरुस्थल प्रदेश में कहाँ पर प्राचीन वनस्पति एवं जीवाश्म अवशेष देखे जा सकते हैं? तो ये आकल वुड फॉसिल्स पार्क है, जैसलमेर में है। यहाँ पर जो प्राचीन वनस्पति जीवाश्म यहाँ पर मिले हैं, बहुत पुराने जीवाश्म मिले हैं। तो 94% स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है हमारा, वो देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालौर में है। डोरा पर्वत चोटी बाड़मेर में है। इसके बाद में बाड़मेर में ये जो डोरा पर्वत चोटी इसमें जसवंत पहाड़ियों में स्थित है, तो ये जालौर में है और ये बाड़मेर में नहीं है, तो ये गलत है। इसका मतलब दूसरे नंबर का पर्सन राइट है। 75% स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। और कोबड़ पट्टी नागौर में है, यानी कि जो फ्लोराइड की पट्टी है नागौर अजमेर में ही पाई, ये भी सही है। घग्गर का मैदान फैला हुआ है, तो गंगापुर हनुमानगढ़ जिले में ये फैला हुआ है। 94% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अगला है, राजस्थान में व्रत सीमांत
भ्रंश फैला हुआ है। किसके सहारे फैला है? तो उदयपुर की जो पहाड़ियाँ हैं उसके सहारे ये फैला हुआ है। तो 33% लोगों ने इसका सही जवाब दिया, बाकी ने इसका गलत जवाब दिया है। रचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो इसमें देखो किस उत्तरी व्रत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का ये हिस्सा है। पहला ही प्रश्न इसका सही है। अगला प्रश्न है हमारा, लास्ट 2 प्रश्न और है, इसको देख लेते हैं। राजस्थानी का पूर्वी प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? तो ये पूर्वी प्रदेश कितने भूभाग पर फैला हुआ है? तो 23.3% भूभाग पर ये फैला हुआ है। 76% लोगों ने इसका सही जवाब। अगला है, इनको मिलान करना है। तो देखो इसमें भौमट क्षेत्र किसको कहते हैं? तो डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिलों को भौमट क्षेत्र कहते हैं, यानी बी। इसके बाद में हम आते हैं दूसरे नंबर पर, पहाड़ी क्षेत्र किसको कहते हैं? तो कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारां। डी में कौन सा है? डी होना चाहिए दूसरे में। तो देखो इसमें देखो हम देखें कि ए में, डी में 2 होना, 2 है दूसरे, ए में देखते हैं। तो ए में क्या है? ये देखो इसमें देखो ए में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये जो क्षेत्र है ये वागड़ क्षेत्र कहलाता है। 3 नंबर होना चाहिए, तो ये 3 नंबर है। तो यानी कि जो पहला ही प्रश्न है ये दूसरे नंबर का प्रश्न ये सही है। 86% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तो इस प्रकार से मिलाना है साथियों। आप लोगों से मैंने कह रखा है कि आप स्क्रीनशॉट लें और आपको उससे मिलाएं कि हमारा जो प्रश्न गलत था, ये किस कैटेगरी का प्रश्न था, ये कठिन था, मीडियम था या बिल्कुल सरल था। तो इस प्रकार से आप मिलान कीजिए और टेस्ट बराबर देते रहें और लोगों को भी जोड़ते रहें और मेरे इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर भी करें और सब्सक्राइबर भी करें चैनल को। धन्यवाद।